सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कुमार मित्तल के फिजिक्स बुक का जो है वीडियो नंबर 3। इससे पहले जो है 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। दो धन आवेश है और इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 0.1 मीटर। फिर आगे लिखा कि एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। उनके अलग अलग क्या पूछ रहा है, मान। तो कितने धन आवेश हैं, तो शुरू में लिखा गया है 2 धन आवेश। तो 2 धन आवेश दिया है तो हम लोग मानेंगे सबसे पहले कि माना 2 धन आवेश Q1 और Q2 है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखना क्या है, लिखना यही है कि माना 2 धन आवेश Q1 और Q2 है, यह माना जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, 1 मीटर, 0.1 मीटर। और दूरी को लिखा जाता है r से। दूरी को किससे लिखा जाता है, r से। तो r का मान कितना दिया गया है, r का मान दिया गया 0.1 मीटर। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी बल F का मान दिया गया है, बल को F से लिखा जाता है और F का मान दिया गया है 18 न्यूटन। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो, दोनों आवेशों का योग मतलब हो गया जोड़। तो 2 धन आवेश हम लोग क्या क्या माने थे, Q1 और Q2। तो इनका योग कितना दे रहा है, 9 माइक्रोकुलाम, अर्थात Q1 प्लस Q2 यानी दोनों आवेशों का योग मतलब जोड़ कितना है, 9 माइक्रोकुलाम। या इसी को लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इजिकल टू 9 गुणे, अब देखिए यह माइक्रो हटेगा, याद रखिएगा कि जब भी माइक्रो हटता है तो 10 की घात -6 आता है। माइक्रो जहां पर रहेगा वहां से माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात माइनस क्या आएगा, 6। तो यहां से माइक्रो हटेगा तो 10 की घात क्या आएगा, -6 कूलाम। अब देखिए यहां पे यह इक्वेशन नंबर हो गया, मान लीजिए फर्स्ट। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। अब यहां पर देखिए, अब इनके बीच का जो बल है वह दिया था 18 न्यूटन। बल कितना दिया था, 18 न्यूटन। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से बल F इजिकल टू क्या होता है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो गया, R स्क्वायर। अब यहां पर जो है मान रखना है, F इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान जो है बताया गया है कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात हो गया 9 इंटू Q1 Q2। यह जैसे है वैसे लिखना है क्योंकि हमको तो Q1 और Q2 ही याद करना है। अब नीचे है R स्क्वायर, तो R का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया था, 0.1। तो यहां पर लिखा जाएगा 0.1 का वर्ग। तो F इजिकल टू आएगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान, अब देखिए 0.1, एक मिनट, F का मान देखिए, बल F कितना दिया गया है, प्रश्न में बल F दिया था 18, तो यहाँ पर 18 लिख देना है। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, यहाँ कितना बचा 2। 0.1 का जब वर्ग होगा तो मिलेगा 0.01, वर्ग करने पे क्या मिलेगा, 0.01। तो इसका वर्ग करने पे क्या मिल रहा है, 0.01। अब देखिए, तो अब यहां पर त्रियक गुणा होगा, इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। तो देखिए गुणा कीजिए, तो 2 का गुणा होगा 0 में तो 0 मिलेगा, फिर पॉइंट, फिर 2 का गुणा 0 में तो 0 मिला,
फिर 2 का गुणा 1 में तो कितना मिला 2 इजकल टू कितना हो गया 9 गुणे 10 की घात 9। 1 मिनट, ये 9 से कट चुका है ना, तो यहाँ पर 9 नहीं रहेगा, सिर्फ 10 की घात कितना बचेगा 9। तो कितना बचा 10 की घात 9 Q1 और कितना हुआ Q2। तो यहाँ से Q1 Q2 बराबर कितना होगा, तो 0.02 इसके नीचे क्या आ जाएगा 10 की घात 9 आ गया। अब यहां पर हो जाएगा यह Q1 Q2 इजकल टू 0.02 गुणे, यह ऊपर जाएगा तो घात जो है, घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा -9, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस क्या होगा 9। अब ये हो गया Q1 Q2 इजकल टू, देखिए दशमलव को यहां से हटाना है तो दशमलव को हम लोग 1 2 अंक पीछे ले जाएंगे। तो जब 2 अंक पीछे ले जाएंगे तो दशमलव हट जाएगा और 10 की घात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बार बार बताया जाता है कि 10 की घात यहाँ पर कितना दिया है, देखिए -9 है। दशमलव को हम लोग 2 अंक पीछे ले गए हैं, तो दशमलव को जितना अंक पीछे ले जाया जाता है तो जो घात दिया रहता है उसमें उतने की माइनस में वृद्धि होगी। तो 2 अंक पीछे गया है तो जो दिया गया घात -9 है उसमें -2 की क्या होगी वृद्धि। अगर मान लीजिए इसी दशमलव को 2 अंक हम लोग आगे लाते आगे, तब यहाँ पर प्लस में 2 की वृद्धि होती। तो कहने करते हैं कि दशमलव को जितना अंक आगे खिसकाएंगे तो दिए गए 10 की घात में प्लस में वृद्धि होगी, और दशमलव को जितना अंक पीछे ले जाएंगे तो दिए गए घात में उतना ही अंक माइनस में वृद्धि होगी। तो 2 अंक हम लोग पीछे ले गए हैं तो जो दिया गया घात यहाँ पर -9 है, यहाँ पर -2 की क्या होगी वृद्धि। तो -9 और -2 हो जाएगा माइनस कितना 11। अब देखिए इसको थोड़ा और शुद्ध करके लिखना है, ये हो जाएगा Q1 Q2 बराबर, अगर हम लोग यहाँ पर इसको 20 लिखते हैं, अगर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 से भाग करना पड़ेगा, और 10 से भाग होगा तो 10 की घात हो जाएगा -12। कितना आएगा 10 की घात -12, और ये हो गया कूलाम। कैसे आया है, जैसे यहाँ पर जो 2 है इसमें 10 से गुणा करना है, और यहाँ पर क्या है 10 की घात -11 है, इसमें 10 से भाग करना है, ये भी 10 से गुणा 10 से भाग। तो जब 10 से गुणा होगा तो 10 गुना कितना हो गया 20, और यहाँ पर क्या है 10 की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा 10 की घात -11 और 10 की घात हो जाएगा -1, तो -11 -1 हो जाएगा -12। तो जगह नहीं है तो फिलहाल अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए इधर काम मिटा दे रहे हैं, तो Q1 और Q2 का मान जो है वह निकल चुका है। Q1 Q2 का मान कितना आया है 20 गुणे 10 की घात -12, और यहाँ पे जो इक्वेशन 1 लिखा गया था इसको ऊपर लिख दिया जा रहा है, Q1 प्लस Q2 बराबर हो गया 9 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, और ये इक्वेशन नंबर कितना था फर्स्ट। अब देखिए यहां पर जो प्राप्त हुआ है इससे हम लोग मानेंगे कि यह इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब देखिए एक फार्मूला होता है, सबको पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। अगर इसको ओपन किया जाएगा तो इसके बराबर आएगा, देख लीजिए अगर इसको ओपन करेंगे हम लोग तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पहले से लिखा गया है -4ab, तो यह कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4ab में से 2ab घटेगा तो माइनस क्या आएगा 2ab। तो देखिए a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए यहां से हम लोग लिखेंगे कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पर Q1 और b की जगह पर क्या लिखा गया Q2, तो सूत्र क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात यहां पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4ab, तो हो जाएगा Q1 और Q2।
तो अब देखिए a प्लस बी, तो a प्लस सॉरी Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 का मान यहाँ से कितना दिया गया है 9 गुणे 10 की घात है -6 का वर्ग -4, और यहाँ पर है Q1 Q2, और Q1 Q2 का मान देखिए समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग 20 गुणे 10 की घात -12, तो यहाँ पर लिखना है 20 गुणे 10 की घात -12। तो मान कहाँ से रखा गया है, एक मान हम लोग रखे हैं समीकरण 1 से, और एक मान कहाँ से रखा गया है समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 और 2 से क्या किया गया है, मान को रखा गया है। तो अब देखिए 9 का वर्ग कितना होता है 81 गुणे 10 की घात -6 दिया है, देखिए 10 की घात -6 इसका वर्ग करना है, तो इसे 2 बार वर्ग है मतलब इसे 2 बार लिखना है, ऐसे 10 की घात -6 और 10 की घात -6 ऐसे होगा। और गुणा में जब आधार बराबर रहता है तो घात को जोड़ लेते हैं, तो -6 जुटेगा और चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 10 की घात माइनस कितना आ जाएगा 12। और यहाँ पर देखिए माइनस 20 चौक हो गया 80 और गुणे 10 की घात हो जाएगा -12। तो इन दोनों में से कॉमन कितना होगा 10 की घात -12 यहाँ पर भी है और 10 की घात -12 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से कॉमन कर लेना है 10 की घात -12, तो यहाँ मिलेगा 81 - 80, तो 81 में से 80 घटेगा तो कितना आएगा 1 गुणे आ जाएगा 10 की घात -12 कूलाम। यह मान किसका निकला है, तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। तो चलिए इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह नहीं है। चलिए देखिए, तो इधर का हम मिटा दे रहे हैं। अब जो है यहां पर जो प्राप्त हुआ है Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, तो अब देखिए यह हो गया Q1 - Q2 इजकल टू, यह स्क्वायर हटेगा तो यह राशि अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट में क्या लिखा जाएगा 1 गुणे 10 की घात -12, यही होगा 1 गुणे 10 की घात -12। तो इसको और सरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम और सरल बना दे रहे हैं, ये हो जाएगा Q1 - Q2 बराबर अंडर रूट 1 गुणे 10 की घात -12 है, तो 10 की घात -12 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6 दो बार। तो अब ये हो जाएगा Q1 - Q2 इजकल टू 1 का वर्गमूल 1 होगा, और वर्गमूल में सबको पता है कि जोड़ा बाहर निकलता है, तो 10 की घात -6 का एक जोड़ा बनेगा, तो बाहर निकलेगा 10 की घात -6 कूलाम। और ये इक्वेशन नंबर हो गया 3rd। तो अब करना क्या है कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ देना है, किससे किससे जोड़ना है 1 और 3 को, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि समीकरण 1 धन 3 से, तो 1 और 3 को ऐड करना है। तो पहला इक्वेशन देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6। इसके नीचे तीसरा समीकरण क्या लिखा गया है, तो यह है Q1 - Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात -6। अब इसको जोड़ना है तो प्लस Q2 और माइनस Q2 ये कैंसिल होगा, और Q1 और Q1 को जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2Q1 बराबर, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ऐसे जोड़ा जाएगा 9 गुणे 10 की घात -6 अब प्लस यह क्या हो गया 1 गुणे 10 की घात -6। तो अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या होगा 10 की घात -6, 10 की घात -6 यहाँ पर भी है, 10 की घात -6 यहाँ पर भी है, तो 10 की घात -6 कॉमन होगा। तो जैसे ही 10 की घात -6 कॉमन होगा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 2Q2 इजकल टू कॉमन कितना हुआ है 10 की घात -6, तो 9 प्लस 1 कितना बचेगा 9 प्लस 1, तो हो जाएगा 2Q2 इजकल टू 9 और 1 कितना हो गया 10 और गुणे 10 की घात -6, तो 2 से कट जाएगा 2 5 कितना हो गया 10, तो Q2 इजकल टू आ गया 5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि Q2 इजकल टू, एक मिनट Q2 नहीं Q1 है ना, यहाँ पर Q1 रहेगा, यह Q1 है,
तो Q1 इक्वल टू देखिए 5 गुणे 10 यात माइनस 6 कूलाम आया है। तो यहाँ पर देखिए 5 या 10 यात माइनस 6 हटेगा, 10 यात माइनस 6 हटाएंगे तो इसके स्थान पर माइक्रो आ जाएगा। तो Q1 का मान कितना आ गया 5 माइक्रो कूलाम। अभी बताया गया है कि माइक्रो हटेगा तो 10 यात माइनस 6 आएगा, और इसका उल्टा क्या होगा, अगर 10 यात माइनस 6 हटेगा तो माइक्रो आ जाएगा। तो 5 माइक्रो कूलाम आ गया। अब देखिए Q2 का मान निकालना है, तो Q1 का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, 3 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखना है कि Q1 का मान क्या लिखना है, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहां पर बनाया गया है Q1 का मान यह है, लेकिन यह मान न रखकर हम लोग यह मान लिखेंगे कितना 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 अब प्लस है Q2 बराबर कितना दिया है, तो बराबर है 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो यहां से Q2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, और यह जो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो अब देखिए यहां से कॉमन क्या होगा, तो Q2 इक्वल टू अभी बताया गया है 10 की घात माइनस 6 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 9 माइनस 5। तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम आया। या इसी को ले सकते हैं Q2 इक्वल टू, या 10 घात माइनस 6 हटेगा तो क्या आएगा, अभी बताया गया है माइक्रो आ जाएगा। तो Q2 का मान आ गया 4 माइक्रो कूलाम। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः Q1 बराबर आ गया 5 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर कितना आ गया 4 माइक्रो कूलाम, और यही इसका हो गया आंसर। तो जो दो धनावेश पूछ रहा था Q1 और Q2 का मान, तो Q1 का मान 5 माइक्रो कूलाम होगा और Q2 का मान 4 माइक्रो कूलाम। अगर आंसर की जांच करना है तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि आंसर सही है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा था कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है। जो दो आवेश है उसका योग कितना दिया है 9 माइक्रो कूलाम। तो पहला आवेश 5 माइक्रो कूलाम है और दूसरा आवेश 4 माइक्रो कूलाम है। तो 5 और 4 को जोड़ा जाएगा तो 5 4 कितना हो गया 9, यानी इनका योग कितना आ रहा है 9 माइक्रो कूलाम आ रहा है। इसका मतलब आंसर जो है सही है। तो इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है कि दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है, यानी दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी कितना है 1 mm, और वे एक दूसरे को 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। दो ऋण आवेशित धूल के कण हैं और उनके बीच की दूरी कितना दिया गया है 1 mm। तो दूरी को लिखा जाता है r से, तो r का मान दिया गया है 1 mm। तो पहले जो मान दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दूरी r का मान कितना है 1 mm यानी मिलीमीटर। तो अब देखिए mm को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 3 से गुणा करते हैं। कितना से 10 की घात माइनस 3 से। तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 3 से गुणा होगा तो यह mm से मीटर में चेंज हो जाएगा, मिमी से किस में चेंज होगा मीटर में। तो mm को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 3 से क्या करना है गुणा। आगे और क्या लिखा है, वे एक दूसरे को 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी बल F का मान दे दिया है, F का मान कितना दिया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 5। तो यहां पर F का मान हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। फिर आगे कह रहा है कि यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, एक आवेश दूसरे का क गुना हो 4 गुना, तो यहां पर हम लोग मानेंगे कि माना जो पहला आवेश Q1 है उसे Q माना जाएगा और दूसरा आवेश जो Q2 है
अब वो हो जाएगा 4q, यानी पहले का 4 गुना। तो क्या माना जाएगा कि पहला आवेश q1 q बराबर q, तो जो दूसरा आवेश q2 होगा वो पहले आवेश q का क गुना होगा, 4 गुना। क्योंकि यहाँ लिखा है कि यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी पहला आवेश अगर q1 बराबर हम लोग माने q, तो दूसरा आवेश q2 बराबर क्या हो जाएगा 4q। तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आवेश q1 और q2 निकालेंगे। क्या निकाला जाएगा q1 और q2। तो जब q1 और q2 निकल जाएगा उसके बाद हम लोग निकालेंगे आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं। तो पहला लक्ष्य हमारा ये है कि आवेश q1 और q2 पता करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आवेश q1 और q2 नहीं दिया गया है। बस उसके जगह पर क्या दिया है कि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है। इसका मतलब अगर पहला आवेश q1 बराबर q मानेंगे यहाँ पे, तो दूसरा आवेश q2 बराबर क्या हो जाएगा 4q। तो हम लोग पहले क्या करेंगे q1 और q2 का मान निकालेंगे। अभी नीचे आगे क्या लिखे उसको छोड़िए, अभी पहले यहाँ पर क्या निकालना है q1 और q2। तो बल F दिया है, दूरी दिया है, तो कूलाम का नियम यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर लिखना है कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से F इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला 1/4πε0। वह न लिखकर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻⁹, क्योंकि इसका मान इतना होता ही है। और Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2 अपान हो जाएगा r²। तो F का मान देखिए, F के जगह पर कितना दिया गया है 4 गुणे 10⁻⁵, और बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁹ गुणे Q1। अब देखिए Q1 बराबर हम लोग क्या माना है Q, तो Q1 के जगह पर Q लिखना है गुणे, और Q2 की जगह पर क्या माना गया है 4Q, तो Q2 की जगह पर लिखना है 4Q अपान r²। तो देखिए r का मान यहां से क्या है 1 गुणे 10⁻³ का यह हो जाएगा वर्ग। तो इधर से कुछ कटेगा नहीं, कटेगा ही नहीं, जैसे है वैसे रखना है। 4 गुणे 10⁻⁵ बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁹ गुणे, यहाँ पर देखिए q का q में गुणा होगा तो हो जाएगा 4q²। q का q में गुणा होगा तो क्या होगा q²। जैसे x का गुणा x में होता है तो क्या आता है x², वैसे q का गुणा q में होगा तो क्या मिलेगा q²। यहाँ 4 है तो 4 लिख देना है। तो अब नीचे देखिए क्या होगा, नीचे यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा, और 10 की घात यहाँ बताइए, बार बार हम बताते हैं कि 10⁻³ है, इसका मतलब इसे 2 बार लिखना है 10⁻³ गुणे 10⁻³ तो गुणा में आधार बराबर रहता है तो घात को जोड़ लेते हैं, तो -3 जुटेगा तो 10 घात हो जाएगा -6। माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, चिन्ह लिखा जाता है माइनस का, तो -10 घात माइनस कितना आया 6। अब देखिए तिर्यक गुणा करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा तो 1 का गुणा यहाँ पर होगा तो 4 ही आएगा। तो तिर्यक गुणा करने पे मिलेगा 4 गुणे 10⁻⁵ और गुणे 10 घात क्या मिल गया -6, बराबर क्या मिला 9 गुणे 10⁻⁹ और गुणे क्या हो गया 4। अच्छा 1 मिनट, इसको यहाँ से और छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, यह 4 से जो है 4 कट जाएगा तो सिर्फ 10⁻⁵ बचेगा। अब 10⁻⁵ का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणे 10⁻⁶ और 10 घात हो जाएगा -5, बराबर क्या बचा इधर 9 गुणे 10⁻⁹ और क्या बचा q² बचा। तो मान तुमको किस q का निकालना है, तो यहां से देखिए पर इसको और छोटा कर लिया जाए, 1 गुणे 10⁻⁻⁶ -5, माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस कितना हो गया 11, बराबर कितना हो गया 9 गुणे 10⁻⁹ और क्या हो गया q²। तो यहां से जब हम लोग q² का मान निकालेंगे तो यहां पर देखिए 1 का गुणा 10⁻⁻11 में होगा तो यह 10⁻⁻ तो -11 ही आएगा, और नीचे क्या आ गया 9 गुणे 10⁻ कितना हो जाएगा 9, तो इतना आ गया। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह नहीं है, इधर का भी हम मिटाएंगे।
चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है इधर का मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो माने थे इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि माना गया था शुरू में कि Q1 बराबर Q और Q2 बराबर क्या माना गया था 4Q। तो अब यहाँ पर यहाँ से देखिए हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर, तो Q स्क्वायर बराबर होगा 10 की घात -11। ऐसे जो है ऊपर भेजा जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा -9 और नीचे कितना बचा है यहाँ पे 9 बचा है। यह 10 की घात 9 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा -9। अब यहाँ पर -11 -9 जुटेगा, माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, चिन्ह लिखा जाता है माइनस का, तो यहाँ पर क्या होगा यह हो जाएगा 10 की घात हो जाएगा माइनस कितना 20 और नीचे कितना बचा 9। अब यहाँ से हो जाएगा यह Q स्क्वायर बराबर अंडर रूट 10 की घात -20, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा 10 की घात -20 बटे कितना आ गया 9। तो अब देखिए यहाँ पे इसे और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q इजिकल टू अंडर रूट 10 की घात -20 है, इसे दो बार लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 10 की घात -10 और 10 की घात -10 और नीचे 9 है तो 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 3, तो Q बराबर हो जाएगा एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो 10 की घात -10 और नीचे कितना आ गया 3। तो यह आवेश पहला आवेश निकला। और यहाँ पे देखिए Q1 बराबर हम लोग क्या माने थे Q, तो Q1 का मान तो इतना आ गया। अब Q2 का मान कितना होगा, जो Q है इसको हम लिख सकते हैं कि यह Q1 बराबर कितना हो गया, Q1 बराबर क्या माना गया था Q, और Q का मान यहाँ से क्या आया है 10 की घात -10 बटे 3। इसका मतलब Q1 का मान निकल गया 10 की घात -10 बटे 3 कूलाम। और देखिए यहाँ से Q2 क्या माना गया था, Q2 बराबर माना गया था 4Q बराबर हो जाएगा 4 गुणे और Q का मान क्या लिखा जाएगा यहाँ से 10 की घात -10 और नीचे कितना आ गया 3 बराबर हो जाएगा, यह कटेगा नहीं तो 4 गुणे 10 की घात -10 और नीचे कितना आ गया 3। तो यह आवेश Q1 और Q2 निकल गया। तो प्रश्न में यह पूछ रहा था कि उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। तो आवेश अभी फिलहाल हम लोग आवेश Q1 और Q2 का मान निकाले हैं, अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आवेश Q1 और Q2 का मान निकल गया, लेकिन हमको आवेश Q1 और Q2 का मान नहीं निकालना था, हमको अलग अलग उन्हें आवेशित करने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो यहां पर लिखा जाएगा पहले आवेश के लिए, पहले आवेश के लिए यानी दो आवेश है ना, तो पहले आवेश के लिए निकाला जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर हम लोग निकालेंगे दूसरे आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले आवेश के लिए देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान दे दिया है कितना 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो फार्मूला बताया गया है Q इजिकल टू होता है Ne। अब पहले आवेश के लिए आवेश क्या माना गया है Q1 और यहां से बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना है तो n बराबर सूत्र हो जाएगा Q1/E। अब यहां पर जो है मान को रखना है तो n बराबर हो गया Q1 का मान यहां से देखिए क्या निकला है 10 की घात -10 बटे 3। इसके नीचे E का मान यहां से देखिए क्या रखा जाएगा 5/3 गुणे 10 की घात -19, तो बराबर कितना होगा, तो यहां पर देखिए 3 से जो है 3 कट जाएगा और यहां बचेगा 1/5 और 10 की घात -10 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा +19, प्लस कितना हो गया 19। नहीं समझे देखिए ऐसे कर देना है, देखिए नहीं समझ आ रहा है तो 1 मिनट अभी यहां पर काटिए मत, ऐसे लिखिए। अब यहां पर देखिए तो यह हो जाएगा 10 की घात -10 बटे 3। अब यह संख्या पलट जाएगी, ऐसे हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -19,
तो 3 से 3 कट गया, घात ये ऊपर जाएगा तो n बराबर आ जाएगा, अब देखिए 5 को अलग कर लिया जाएगा 1/5, और यहाँ पर पहले से घात कितना है 10 की घात -10, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस कितना हो गया 19। तो n बराबर यहाँ पर भाग करने पाएगा 0.2 गुणे 10 की घात कितना होगा, यहाँ पे 19 में से 10 घट जाएगा तो बचेगा माइनस कितना यहाँ पे 9, एक मिनट, प्लस में 9 बचेगा। अब देखिए n बराबर दशमलव को हम लोग एक अंक पीछे ले जाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, एक अंक पीछे ले गया है, हम दशमलव को एक अंक हम लोग पीछे ले गए हैं तो 10 की घात में से एक क्या होगा, कम होगा, तो एक कम हो जाएगा तो 10 की घात बचेगा 8। अगर मान लीजिए दशमलव को एक अंक हम लोग आगे लाते तो एक प्लस में बढ़ता, बार बार बताया जाता है कि दशमलव को जितना अंक आगे लाएंगे तो दिए गए घात में प्लस में वृद्धि होगी, और जितना अंक पीछे ले जाएंगे तो दिए गए घात में उतने का माइनस में वृद्धि होगी। तो एक अंक हम लोग पीछे ले जाएंगे तो एक घात कम हो जाएगा तो 8 बचेगा। तो पहले स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया 2 × 10 की घात 8 है। अब दूसरे स्थिति में भी तो निकालना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि 2 आवेश था, तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए, अब यहां पर हम लिखेंगे दूसरे आवेश के लिए, तो दूसरे आवेश के लिए भी ई का मान यही होगा, लेकिन यहां पर देखिएगा जो दूसरे आवेश है यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है कि सूत्र होता है Q = NE और दूसरे आवेश Q2 माना गया है, और तो यहां से अगर हम लोग n का मान निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो Q2 अपान क्या आ जाएगा E, और n बराबर, और देखिए Q2, देखिए यहाँ से Q2 जो था हम लोग मिटा दिए हैं, आप लोग कॉपी में देखिएगा Q2 बराबर हम लोग Q2 बराबर क्या लाए थे 4Q, और जिसका मान आया था 4 × 10 की घात -3/3, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, तो यही मान हम लोग लिखेंगे। Q2 जगह पर क्या लिखना है 4 × 10 की घात -3/3, तो Q2 की जगह पे देखिए Q2 की जगह पे लिखना है यहाँ से 4 × 10 की घात -3 बट्टे क्या हो गया 3, और E, तो E का मान यहाँ से बताइए क्या लिखा जाएगा 5/3 और 10 की घात -19। तो यहाँ पे हो गया 3 से 3 चला गया, n बराबर कितना आया 4/5 और 10 की घात -3, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस कितना हो गया 19, और यहाँ पर जब भाग होगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा 8, और 10 की घात 1 मिनट 3 था ना, नहीं ई का मान यहाँ पर 19, और 4 × 10 की घात हम लोग कितना लिखे थे 3, सॉरी 1 मिनट रुकिए, कहाँ से मिस्टेक हुआ है, यह जो था हम लोग Q2 का मान यहाँ पर लाए थे 4Q, तो सॉरी 10 की घात -3 नहीं था, 10 की घात -10 था, हाँ तो यहाँ पर 10 की घात -10 था। तो अब देखिए घटाइए यहाँ पर, तो 10 की घात क्या आएगा 9, दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएंगे हम लोग तो 8 × 1 घात कम हो जाएगा तो 10 की घात कितना आएगा 8। तो दूसरे स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ गया 8 × 10 की घात 8। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, यानी 2 गोले हैं और दोनों गोलों को आपस में रगड़ा जाता है तथा परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। अच्छा 2 गोला है, दोनों को आपस में रगड़ दिया गया और रगड़ने के बाद दोनों को जो है 1 सेमी की दूरी पर रख दिया गया। यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। जाहिर सी बात है
कि जब दो गोलों को आपस में या दो वस्तु को आपस में लोग ऐसे रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। यह बहुत पहले थ्योरी में पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो गोले हैं, उनको रगड़ा गया और रगड़ने के बाद जो है 1 सेमी की दूरी पर क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो सबसे सोचने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग दो गोलों को आपस में रगड़ेंगे तो जैसे ही दो गोलों को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाती है। आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर। कब बराबर होगा, जब दोनों गोलों को आपस में रगड़ा जाएगा तब। तो जब दो गोलों को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हम लोग मानेंगे कि माना Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यानी Q1 क्या है, पहले गोले पर आवेश है, और Q2 क्या है, दूसरे गोले का आवेश है। और दोनों को जब रगड़ा जाएगा तो दोनों का आवेश बराबर हो जाएगा, और वह बराबर आवेश क्या माना गया, Q। यानी Q1 पहले गोले पर भी आवेश Q होगा और दूसरे गोले पर भी आवेश क्या होगा, Q होगा। क्यों बराबर हो रहा है आवेश, क्योंकि दो गोलों को आपस में रगड़ा जा रहा है। तो जब दो गोलों को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाती है, और कितने के बराबर हम लोग माने हैं, Q के बराबर। यानी पहले गोले पर भी आवेश Q होगा और दूसरे गोले पर भी आवेश क्या होगा, Q होगा। फिर आगे लिखा है तथा परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। दूरी R का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। देखिए सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से क्या होगा, गुणा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया रहेगा जो मान, अगर उसे मीटर में चेंज करना है तो 10 की घात -2 से क्या करेंगे हम लोग, गुणा। और देखिए यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो बल F दे दिया है कितना, 0.1 न्यूटन। तो कह रहा है तो रगड़ने के दौरान एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखा जाता है n से, और n बराबर सूत्र होता है Q/E। तो E का मान तो हमको पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, क्या अभी लापता है, तो Q लापता है। तो पहले Q को पता किया जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा, मेन फोकस रहेगा पहले Q निकालना। जब Q निकल जाएगा तो n का मान बिल्कुल ही आसानी से निकल सकता है। तो पहला काम क्या होगा हमारा, Q निकालना। अब Q कैसे निकलेगा, तो कूलाम का नियम लग जाएगा। तो बल दिया है तो कूलाम का नियम लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम होगा F = 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2/R²। तो F के जगह पर लिखना है 0.1 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। अब देखिए Q1 के जगह पर भी Q लिखना है और Q2 के जगह पर भी क्या लिखना है, Q। यानी Q1 Q2 दोनों के जगह Q लिखेंगे। तो Q गुणे Q/R²। तो देखिए दूरी कितना दिया है, 1 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग। तो 0.1 हो गया 9 गुणे 10 की घात 9, और Q का Q में गुणा होगा तो आएगा Q²। नीचे देखिए 1 का वर्ग क्या होगा, 1। इसका कितना होगा, बार बार हम बताते हैं, 10 की घात हो जाएगा -4। अब यहां पर देखिए इसका यहां पर त्रियक गुणा होगा। त्रियक क्या होगा, गुणा। तो 0.1 का गुणा होगा 1 में, तो 0.1 मिलेगा, और 10 की घात हो जाएगा -4 बराबर क्या मिला, 9 गुणे 10 की घात 9, और क्या मिल गया, Q²। तो मान यहां से हमको Q2 का निकालना है। तो देखिए Q2 बराबर क्या होगा, तो Q2 बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात -4, ये ऊपर जाएगा, और नीचे क्या आएगा, जो Q2 के साथ में है वो नीचे आ जाएगा, और Q2 के साथ में क्या है, 9 गुणे 10 की घात 9। तो
अब देखिए यहां से हो जाएगा यह क्यू स्क्वायर बराबर, दशमलव हटाना है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक जीरो बढ़ाकर दशमलव हटा देंगे हम लोग, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे गुणे 10 की घात हो जाएगा -4 और नीचे एक जीरो बढ़ाकर दशमलव को ऊपर से हटा देना है और 10 की घात हो जाएगा 9, या क्यू स्क्वायर बराबर 1 गुणे 10 की घात -4। अब देखिए इस 90 को 9 गुणे 10 की घात 10, 90 को 9 गुणे 10 लिख सकते हैं और उससे पहले यहां पर लिखा है 10 की घात 9 और इस पर घात क्या है 1, तो गुणा में आधार बराबर रहेगा तो घात जुड़ जाएगा, तो 9 और 1 कितना हुआ 10, तो यहां पर हो जाएगा 10 की घात 10, तब यहां पर सिर्फ क्या बचेगा 9 बचेगा, तो 90 गुणे 10 की घात 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 10, यानी इस जीरो को यहां पर सेट कर दिया गया है, अभी यहां बताया गया है। अब देखिए यह ऊपर जाएगा तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 1/9 गुणे 10 की घात -4 और ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा -10, तो क्यू स्क्वायर बराबर 1/9 10 की घात देखिए -10 -4 हो गया -14, तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो यहां से निकला क्या, क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 10 की घात 1/9, यानी क्यू का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात -14, तो इसको और हम इजी कर दे रहे हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा न करना पड़े, तो 1/9, तो 9 को 1/3 गुणे 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा और नीचे 3 3 कितना हो गया 9, और 10 की घात -14 को 10 की घात -7 गुणे 10 की घात -7 दो बार ऐसे लिख सकते हैं, तो Q बराबर बताइए 1/3 का एक जोड़ा बाहर निकलेगा, वर्गमूल में तो जोड़ा तो ही निकलता है, और यहाँ पर 10 की घात -7 का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो 10 की घात -7, तो Q निकल गया, इतना कूलाम होगा। अब हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से, तो अभी बताया गया है कि Q इजकल टू n इजकल टू सूत्र हो जाएगा Q/E, और Q का मान देखिए क्या लिखना है 1/3 गुणे 10 की घात -7, और E का मान सबको पता है कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब 1.6 जो है यहां पर आ जाएगा 3 के पास, तो ऊपर बचा 1 गुणे 10 की घात -7 और नीचे 3 यहां पर आ जाएगा, तो 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो यह हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -7, इसे ऊपर भेजा जाएगा तो 10 की घात प्लस हो जाएगा कितना 19, और नीचे देखिए नीचे क्या बचा 16 या 48, यानी 4.8 बचा सिर्फ, तो नीचे तो 4.8 बच गया, और यहां से हो जाएगा n इजिकल टू, नीचे एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाकर और दशमलव को हटा देना है, तो n इजिकल टू आ जाएगा 10/48, और 10 की घात देखिए 19 में से 7 घट जाएगा तो प्लस 12 बचेगा, प्लस कितना बचेगा 12, प्लस 12, और यहां पर देखिए 2 से अगर हम लोग इसे काटें तो 2 5 10 आए 24 दूना 48 और गुणे 10 की घात 12, यानी 2 से कटा है, 2 से कटेगा तो 2 5 10, अब 24 दूना 48, अब यहाँ भाग करना है, देखिए भाग करना आता है, 24 का भाग होगा 5 में, भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाकर पॉइंट लगाएंगे 50, तो 24 दूना हो गया 48, यहाँ पर एक बचा जीरो होगा, फिर एक जीरो, तो यहां पर यह 24, एक मिनट, जब जीरो यहां पर लिखा जाएगा, सॉरी यहां पर 24 दूना 48
और यहाँ पर 8 में से घटेगा ना, 8 में से कितना घटेगा, 10 में से 8 घटेगा, 2 बचा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो फिर भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 हो गया, तब यह कितनी बार में जाएगा भाग, तब यह हो जाएगा 24, और अगर 8 बार में लेते हैं हम लोग तो 8 चौको 32, ये 2 हासिल 3, और 8 दूना 16, 8 बार में बहुत कम हो रहा है, 9 बार में देखा जाए, 10 बार में 240 हो जाएगा, 9 बार में चेक कीजिए तो 9 चौको 36 के 6 हासिल 3, और 9 दूना 18, अब 3 हो गया 21, 216, यानी 8 बार में लगभग भाग जाएगा। तो 8 बार में जाएगा तो 8 चौको 32 के 2 बचा 3, 8 दूना 16, 19, 192, तो 8 बार में भाग जा रहा है। तो भाग करने पर कितना मिला, 2.08। 1 मिनट थोड़ा भाग चेक कर लिया जाए। ये आ रहा है 5 भागा 24, हाँ 2.08 ही आएगा, वही आएगा 2.08। तो n का मान कितना आया, यह आया 0.208, और 10 याद हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए दशमलव को हम लोग 1 अंक पीछे ले जाएंगे, 1 अंक पीछे, तो n बराबर हो जाएगा 2.08, और 10 की घात 1 अंक पीछे गया तो 1 घात कम हो जाएगा, कितना आएगा 11। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया 2.08 गुणे 10 की घात 11। चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखा है कि +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। यानी पहले 2 आवेश दिया है, Q1 दिया है 2 माइक्रोकुलाम, Q2 है 6 माइक्रोकुलाम, और दोनों जो है 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रश्न यह कह रहा है कि अगर इनको -4 माइक्रोकुलाम का आवेश अगर और हम लोग दे दें तो बल कितना होगा। तो यहाँ पर 2 स्थिति बनेगा। देखिए आवेश Q1 कितना दिया गया है, आवेश Q1 है +2 माइक्रोकुलाम, बराबर हो जाएगा +2 गुणे, और अभी बताया गया है कि माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 आ जाएगा। और देखिए Q2 कितना दिया गया है, तो +6 माइक्रोकुलाम, बराबर हो जाएगा +6 गुणे, माइक्रो हटाएंगे हम लोग तो 10 की घात -6 कूलाम आएगा। फिर लिखा है परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो बल F का मान दिया गया है 12 न्यूटन, तो यहाँ पर लगा देना है कूलाम का नियम। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो देखिए F के जगह पर कितना लिखना है, 12, 9 गुणे 10 की घात हो जाएगा 9, Q1 Q2, तो Q1 के जगह पर क्या लिखना है, 2 गुणे 10 की घात -6, और Q2 के जगह पर क्या लिखना है, 6 गुणे 10 की घात -6, और नीचे क्या रहेगा, तो नीचे रहेगा R स्क्वायर। ये तो मान हम लोग रख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 12 बराबर, अब यहाँ पर गुणा करना है तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 गुणे 9 कितना हो गया, 108, और गुणे 10 की घात देखिए -6 -6 -12 हो गया, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 10 की घात 9
और गुणे 10 की घात हो जाएगा -12 और नीचे कितना हो गया r²। देखिए 12 से कट भी जाएगा, 12 9 हो गया 108, इधर बचा 1 बराबर कितना बचा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -12 और नीचे कितना आया r²। और यह इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब देखिए प्रश्न आगे यह कह रहा है कि यदि इन दोनों आवेशों में प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलाम का और -4 माइक्रो कूलाम का और आवेश देने पर नया आवेश तो Q1 बराबर कितना होगा। देखिए यानी Q1 कितना था +2 माइक्रो कूलाम, अब इसको कितना आवेश और दे दिया गया -4 माइक्रो कूलाम। तो पहले था +2 माइक्रो कूलाम और कितना दे दिया गया तो -4 माइक्रो कूलाम बराबर घट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 यानी माइनस कितना आ गया 2 माइक्रो कूलाम या -2 गुणे 10 की घात माइक्रो हटेगा तो माइनस क्या लिखेंगे 6 कूलाम। ये Q1 निकल गया। अब Q2 कितना था, Q2 था 6 माइक्रो कूलाम, इसको कितना और दे देना है तो और दे देना है -4 माइक्रो कूलाम। तो फिलहाल अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए तो अब यहां पे जो है Q2 कितना होगा तो Q2 हो जाएगा, Q2 पहले कितना था तो पहले था +6 माइक्रो कूलाम और कितना आवेश और देना है तो -4, तो ये हो जाएगा -4 माइक्रो कूलाम बराबर घट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 माइक्रो कूलाम, 4 में से 6 में से 4 घटेगा 2, या इसी को लिख सकते हैं Q2 बराबर +2 गुणे माइक्रो हटेगा तो 10 की घात -6 कूलाम आएगा। तो अब आवेश Q1 कितना आ गया -2 गुणे 10 की घात -6 और Q2 कितना आ गया +2 गुणे 10 की घात -6। तो पूछ रहा है कि अब बल कितना हो जाएगा। तो इस केस में बल निकालना है तो पुनः कूलाम का नियम लगेगा और लगने वाला जो बल है उसको F' से लिखा जाएगा और फार्मूला होगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान r²। अच्छा यहाँ पर इसको Q' कर लीजिए, Q1' क्योंकि यह दूसरे स्थिति में निकल रहा है आवेश तो Q1' और यह हो जाएगा Q2'। तो यहाँ पर लिखा जाएगा Q1' Q2'। F' यह तो निकालना है कि कितना बल हो जाएगा और 9 गुणे हो गया 10 की घात 9 Q1' तो Q1' देखिए कितना लिखना है, चिन्ह नहीं लिखना है, बस लिखना है 2 गुणे 10 की घात -12 और Q2 कितना लिखना है 2 गुणे 10 की घात -6 और नीचे हो गया r²। इधर का मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा F' बराबर 2 दूना 4 और 9 चौको 36, तो हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात 9 और 10 की घात -6 तो 10 की घात हो जाएगा -12 और नीचे कितना आ गया r²। और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकेंड। अब जो है 1 में 2 का भाग कर देना है, समीकरण 1/2 से 1 में 2 से क्या करना है भाग। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है भाग, तो भाग करेंगे हम लोग तो मिलेगा क्या
1 में 2 भाग करना ना, तो 1 इधर हो जाएगा 1 और नीचे आएगा एफ डैश, और यह जैसे है वैसे लिखना है 9 गुणे 10 की घात 9 और 10 की घात -12 और नीचे कितना है आर स्क्वायर। अब इसके नीचे एफ डैश वाला मान रखेंगे तो यह संख्या पलट जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे 36 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात -12। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, तो 10 की घात 9 से 10 की घात 9 कट गया, 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 9 चौको कितना हो गया 36, यानी 1/एफ डैश बराबर 1/4, त्रियक गुणा होगा यहाँ पे तो एफ डैश बराबर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन, यानी जो अब बल लगेगा वो कितने का होगा 4 न्यूटन। और किस प्रकृति का होगा, तो आकर्षण प्रकृति का होगा। आकर्षण क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग इसे -4 माइक्रोकूलम पहले को दिए थे तो Q1 डैश कितना आया था -2 गुणे 10 की घात -6 कूलम, और Q2 कितना आया था, तो +2 गुणे 10 की घात -6 कूलम आया था, अभी मिटाया गया है जो। और Q2 डैश, तो Q1 डैश आया था -2 गुणे 10 की घात -6 कूलम, और Q2 डैश क्या आया था +2 गुणे 10 की घात -6 कूलम। तो एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जहां पर एक निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जो बल लगेगा वो 4 न्यूटन का बल लगेगा, और किस प्रकृति का होगा, तो आकर्षण प्रकृति का होगा, यानी उसमें हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।